बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मिन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th मेरीगोल्ड फर्स्ट चैप्टर आइसक्रीम। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। कोल्ड मतलब होता है ठंडी। व्हाट इज कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडी, स्वीट मीठी, क्रीमी यानी मलाईदार एंड वंडरफुल टू ईट, वंडरफुल टू ईट जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ठंडी, मीठी और मलाईदार है जो हमें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. हर किसी की सबसे पसंदीदा ट्रीट स्पेशली गर्मियों में कौन सी होती है? आइसक्रीम। And everyone's favorite person might just be the ice cream man. और might मतलब है शायद, तो शायद हर किसी का फेवरेट पर्सन भी आइसक्रीम मैन ही होगा। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे आइसक्रीम मैन के बारे में कि जब वो समर्स के टाइम आता है तो बच्चे उसका क्या रिएक्शन होता है और वो कैसा दिखता है, बच्चे उसको क्या एज्यूम करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो when का मतलब होता है जब या तब, समर्स यानी गर्मियाँ। तो जब गर्मियाँ होती हैं शहरों में, शहरों गांव दोनों में होती है, बट स्पेशली कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं कहाँ, शहरों में। एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, ब्रिक्स का मतलब है ईट और ब्लेज ऑफ हीट का मतलब तपना धूप से, गर्मी से। तो जो ईट है वो बहुत ज्यादा धूप या धूप से बहुत ज्यादा तपती हैं ईंटें। ईट का मतलब यहाँ पे सिंबल है कि जो सीमेंटेड फ्लोर हो गया, सीमेंटेड फ्लोर यानी जो रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, तो धूप में बहुत ज्यादा तपती हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, कार्ट इट्स मीन ठेला या एक तरीके की गाड़ी। तो जो आइसक्रीम मैन होता है अपने छोटे कार्ट के साथ गोज ट्रम्बलिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गलियों में, ट्रम्बलिंग डाउन का मतलब है पहिए से लुढ़कते हुए आना। आइसक्रीम मैन का जो छोटा सा कार्ट यानी ठेला होता है वो गलियों में लुढ़कते हुए चलता जाता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with molds of cooling brown and white. Beneath यानी होता है नीचे, बीथ इज राउंड अम्ब्रेला यानी उसके अम्ब्रेला के, राउंड यानी गोलदार अम्ब्रेला छाते के नीचे। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, साइट मतलब होता है नजारा, जॉयफुल यानी आनंदीय। तो कितना कितना बढ़िया और कितना मजेदार नजारा होता है उसके छाते के नीचे देखने के लिए। टू सी हिम फिल द कोन्स ऑफ माउंट्स, माउंट्स का मतलब होता है टीले। जैसे ये आइसक्रीम दिख रही है, एक आइसक्रीम के ऊपर का ये ऐसे कर एक टीला, फिर इसके ऊपर आपको एक दूसरी आइसक्रीम जहाँ पे लेयर्स ऑफ आइसक्रीम, जिसको हम कह सकते हैं लेयर्स ऑफ चॉकलेट, समथिंग लाइक दैट। तो कोन्स का मतलब यहाँ पर है, कोन यानी ये वाली चीजें, ये नीचे का, एंड फिल विद माउंट्स का मतलब है माउंट्स, ये चीजें। तो कितना बढ़िया नज़ारा लगता है उसके अम्ब्रेला के नीचे जब हम उसको देखते हैं, आइसक्रीम को कॉर्न में भरते हुए, जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट यानी जो ब्राउन कलर में होती है और वाइट कलर में होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो हमें कितना बढ़िया लगता है उस नज़ारे को देखना, वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल साइट होता है, बहुत ज़्यादा आनंदीय पूर्वक नज़ारा होता है उसके अम्ब्रेला के नीचे। वेनिला, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. वेनीला, चॉकलेट, ये सारे फ्लेवर्स हैं जो आइसक्रीम के लिए बताए गए हैं कि वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सारी आइसक्रीम्स होती है जो बहुत अच्छा लगता है उसके अम्ब्रेला के नीचे उसको कोन्स में भरते हुए देखना। चिली थिंग्स टू ड्रिंक यानी बहुत ठंडी ठंडी चीजें होती हैं पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज यानी वो बॉटल्स होती हैं जो फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज का मतलब है, जैसे हमने पहले भी कुछ बॉटल्स होते हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, तो उसमें से जब आप उसको खोलते हो उस बॉटल को तो उसमें से पॉप का साउंड आता है, यानी जो उसके
बबल्स हैं वो एकदम ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ होती है फ्रॉस्टी फ्रिज। तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी फ्रॉस्टी फ्रिज होती हैं, तो जो बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में भी होती हैं, कलर्स में भी होती हैं। तो कौन कौन से इसके फ्लेवर्स और कलर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey. कार्ट मतलब होता है ठेला या गाड़ी। तो उसका ठेला उस टाइम पे एक फ्लावर बेड की तरह लगता है, यानी फूलों का बगीचा। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कुछ रोज हैं, कुछ स्वीट पीस हैं, तो इस तरीके से उसके जो कार्ट है वो फ्लावर बेड की तरह लगता है। और वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, जिस तरीके से जो बच्चे हैं क्लस्टर राउंड यानी उसको पूरे गोल को उस कार्ट को पूरा राउंड करके एकदम चिपक के खड़े होते हैं, पूरी अच्छी तरीके से घेर के खड़े होते हैं। तो ऐसा लगता है एज थिक एज हनी बी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मधुमक्खियां फ्लावर पर चिपकी होती हैं, या फ्लावर को मतलब फ्लावर को एक फ्लावर को पूरी अच्छी तरीके से घेर लेती हैं। तो उसका कंपैरिजन किया गया है चिल्ड्रन का, कि चिल्ड्रन उस आइसक्रीम मैन के कार्ट को इस तरीके से घेर लेते हैं जैसे कि एक फ्लावर को मधुमक्खियां घेर लेती हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो हम वो क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या क्या आंसर है? इन विच सीजन्स इज आइसक्रीम मैन पॉपुलर? कौन से सीजन्स में आइसक्रीम मैन सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है? तो इसका आंसर सीधा है समर सीजन। समर सीजन इज आइसक्रीम मैन वेरी पॉपुलर इन समर सीजन। सॉरी, विच की जगह आपका आ जाएगा ओनली समर। हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कौन सबसे ज्यादा जॉयफुल का मतलब आनंद से भरपूर होता है देख आइसक्रीम मैन को देख कर? कौन होता है? तो चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड एक्सेट्रा। What are two things that the ice cream man is selling? कौन सी ऐसी दो चीज है जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है? तो दो चीज आइसक्रीम मैन कौन सी बेच रहा है? आइसक्रीम, सेकेंड इज बॉटल्स ऑफ फ्रिस्टी फ्रॉस्ट। फिफ्थ, what is the आइसक्रीम मैन कार्ट compared to in the poem? आइसक्रीम मैन के कार्ट यानी आइसक्रीम मैन का जो ठेला है उसको किससे कंपेयर किया गया है, किससे तुलना की गई है इस पोयम में? तो उसको की गई है फ्लावर बेड से। द आइसक्रीम मैन कार्ट, आंसर इज द आइसक्रीम मैन कार्ट इज कंपेयर्ड विथ फ्लावर बेड टू इन द पोयम। तो आपके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गए हैं। आपके जो चैप्टर है, चैप्टर को भी मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बताया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस सेक्शन में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस वर्ड को आपको नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको उसका रिप्लाई आपको कमेंट में कर दूंगी। सेकेंड, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन कौन से फ्लेवर्स पसंद है आइसक्रीम में। Thank you so much.